So, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। तो आज हम देखेंगे सृष्टि उत्पत्ति का लेक्चर नंबर 2, जिसमें देखेंगे सृष्टि के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति और पुरुष में समानता कौन कौन सी है और प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस कौन सा है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं सृष्टि अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सृष्टि अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति में स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छ, नियति और परिणाम, इन 6 घटकों के अनुसार सृष्टि ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। इन 6 घटकों को साथ में लेकर आचार्य सुश्रुत ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। तो स्वभाव मतलब क्या होता है? दैट इज स्वभाव मतलब स्वयं का स्वाभाविक गुण या विशेष स्वभाव कहलाता है। स्वभाववाद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्वभाव को मूल कारण बताया गया है। मतलब स्वभाववाद को ही क्या बताया गया है? सृष्टि की उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वरवादियों को आपको मेरे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इन सबके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड ईश्वर क्या बता रहे? ईश्वरवादियों के मत अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, ईश्वरवादियों के सृष्टि उत्पत्ति का कारण ईश्वर ही है। ठीक है, फिर क्या बोलता है? काल। कालवादियों के मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के पीछे काल ही कारणीभूत है। स्थिति और उत्पत्ति को सृष्टि का विनाश का कारण बताया गया है काल में। यदृच्छवादियों के अनुसार यदृच्छा ही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। यदृच्छा अर्थात जिसके कारण मीमांसा न की जा सके, जिसके लिए विशेष नियमन हो, मतलब जो जिसके लिए विशेष नियम बनाया गया हो उसे बोलते हैं यदृच्छा। ठीक है, नियति, पूर्व जन्म की हुए धर्म अधर्म पाप पुण्य अगला जन्म मिलना, इसे ही नियति ऐसा कहा जाता है, आपको पता है। परिणाम, परिणाम अर्थात परिणमन या परिवर्तन का होना। परिणामवादियों के मत अनुसार परिणाम या सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण है। सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रकृति प्रधान होती है। प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं उस परिणाम की वजह से आते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छ, नित्य, परिणाम, इन 6 कारणों के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये किन्होंने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकृति और पुरुष में समानता कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसमें डिफरेंस। ओके, प्रकृति व पुरुष पहले यहाँ पे हम देखेंगे समानता, फिर यहाँ पे देखेंगे हम भेद, जिसमें 2 कॉलम बने, 2 कॉलम बना के रखो, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाऊंगा। ठीक है, समानता क्या क्या है? ऐसा बना के रखो कॉलम। ठीक है, समानता कौन कौन से? अनादित्व, अनंत, अलिंगत्व, नियत्व, ठीक है। अब प्रकृति और पुरुष में समानता क्या क्या बताई गई है? सबसे पहले समानता बताई गई अनादित्व। इसका मतलब होता है कि प्रकृति और पुरुष के पूर्व कुछ भी निर्माण नहीं होता है। प्रकृति और पुरुष के पूर्व कुछ भी निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अनंत मतलब प्रकृति और पुरुष इनका विनाश नहीं होता है। अलिंग तो मतलब प्रकृति एवं पुरुष ये दोनों ही इनके मूल स्वरूप में लक्षण विरहित होते हैं। नियत मतलब प्रकृति और पुरुष सदा सर्वदा यह नित्य होते हैं। अनपरत मीन्स प्रकृति और पुरुष यह दोनों ही महत अहंकार सृष्टि आदि उत्पन्न हुए, अर्थात वे अनअपर है, मतलब इनको कोई विनाश नहीं कर सकता। ये अकाल, ये अपर है, ये अमर है, ऐसा बोल सकते हैं हम। सर्वगत तो मतलब प्रकृति पुरुष दोनों ही सर्वगत है, अर्थात समूह सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। तो सर्वगत मतलब कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर रहते हैं। कौन? प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रकृति पुरुष में डिफरेंस कौन कौन से? प्रकृति पर डिफरेंस, पहला डिफरेंस आता है इसमें अचेतन। अचेतन मतलब प्रकृति में अचेतन,
मतलब प्रकृति में थोड़ी ना आत्मा प्रेजेंट होगी, पुरुष में आत्मा देखने मिलती है ना हमें, ठीक है। तो दूसरा है त्रिगुण। त्रिगुण हमें प्रकृति में देखने को मिलेगी और पुरुष में अवगुण देखने को मिलेगा। पुरुष में कोई देखो, पुरुष में देखो सतरजतम तो होता ही चाहिए, साथ में नेगेटिव वाले भी गुण होते हैं। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि पुरुष में भी त्रिगुण होगी। सिर्फ कि पुरुष में बहुत सारे गुण होते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे गुण आते हैं, ठीक है। इस चीज को हम अगुण बोलेंगे। बीज धर्मनी प्रकृति होती है और अबीज धर्मनी पुरुष नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पुरुष में बीज स्वरूप ऐसा कुछ होता नहीं। ओके, प्रसवधर्मनी प्रकृति होती है जिसके अहंकार से वो प्रसवधर्मनी करता है प्रकृति में, और अप्रसवधर्मी पुरुष अप्रसवधर्मनी, ये आपने पदार्थ लिया है, पढ़ा है, ठीक है। मध्यस्थ धर्मिणी प्रकृति, ठीक है। और पुरुष मध्यस्थ धर्म मतलब पुरुष सुख दुख आदि भावनाओं का संबंध निर्विकार होता है ना। पुरुष में सुख दुख की भावना होती है, इसलिए वो कौन सा धर्म नहीं है, मध्यस्थ धर्म नहीं। लेकिन प्रकृति में सुख दुख की भावना होती नहीं है, तो वो अमध्यस्थ धर्म नहीं हो गई, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है आपको। 5 डिफरेंस आपको प्रकृति पुरुष में लिखने का है, समानता आपको को 5 लिखनी है, ठीक है। अगर आपको प्रकृति पुरुष में भेद भी आता है तो आप समानता भी लिखो, साथ में भेद भी लिखो, तो आपको मार्क्स और अच्छे, तो मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ऐसा उसको लगना नहीं चाहिए चेक करने वाले को कि आप सिर्फ ये लिखो तो उसको मार्क्स देना है कि नहीं देना है। आप समानता भी लिख दोगे तो उसको अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा, ठीक है। आएगा तो ये एक ऐसे क्यों में जाएगा, ओके। पूरा अगर आएगा तो पूरा सृष्टि उत्पत्ति ऐसे क्यों में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है ऐसे क्यों में कि सृष्टि अनुसार सृष्टि उत्पत्ति बताकर पुरुष व प्रकृति का पुरुष प्रकृति के भेद लिखिए, प्रकृति में भेद लिखिए। सृष्टि अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति लिखकर प्रकृति व पुरुष भेद बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्यों में, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। हमारा सृष्टि उत्पत्ति चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चलो लेक्चर को एंड करते हैं, बोला जाए 2-3 चीजें। पहले हमारा शुरू है यूट्यूब चैनल, ठीक है, इट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, DMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा शो है टेलीग्राम का चैनल, सेम नाम है उसका भी, क्या नाम है, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स, ठीक है। तो यूट्यूब में डेली लेक्चर डालते हो, क्या करने का, लाइक और सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का। इंस्टा में डेली लेक्चर से अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में डेली लिंक ऑफ लेक्चर साथ में नोट्स आते हैं, ठीक है। ओके, चलो,